नमस्कार दोस्तों आज हमारे पास एक सनशाइन DT17N मल्टीमीटर बनने के लिए आया है। दोस्तों प्रॉब्लम इसका ये है कि ये बिल्कुल डेड है, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम किसी भी ऑप्शन पे चले जाएं हमारा मल्टीमीटर यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है। अब सबसे पहले जब डेड होता है तो हमें क्या है, सबसे पहले बैटरी चेक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो इसमें बैटरी लगा हुआ है इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसका वोल्टेज चेक करके, तो मल्टीमीटर को हम यहाँ 20 वोल्ट के रेंज में रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ अपने सेल को हम यहाँ चेक करते हैं जो इसमें लगा हुआ है, तो इसका वोल्टेज देख सकते हैं 0.60, यानी एकदम बिल्कुल डाउन हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरी बैटरी जो चार्ज हो उसको लगा के भी एक बार हम चेक कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं 8.85, यानी ये बैटरी हमारी इसमें काम करने लायक भरपूर है। ठीक है, तो इस बैटरी को हम यहाँ प्लस और माइनस देख के लगाएंगे। यहाँ देखिए इस साइड में हमारा प्लस का सिंबल है तो ये प्लस पॉइंट होता है। तो ऐसे यहाँ पे हम ऐसे इस तरह से यहाँ बैटरी को लगा देंगे। देखिए बैटरी हमने लगा दिया। अब फिर हम ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं फिर भी हमारा मल्टीमीटर यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है, यानी इसमें अंदर से कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण हमारा मल्टीमीटर ऑन नहीं हो रहा है। और एक चीज़ और यहाँ बता दें कि इस मल्टीमीटर में जो भी बैटरी डाल के हम रख दे रहे हैं वो सेल हमारा डाउन हो जाए, मतलब बैटरी हमारा डिस्चार्ज हो रहा है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो आइए फटाफट इसको हम खोलते हैं। तो यहाँ खोलने के लिए देखिए ऊपर ये इसका कवर है, केवल इसको सेफ्टी के लिए यहाँ पे ये जो आपका है ये कवर है। ठीक है, इस कवर को हटाएंगे तब आपका मल्टीमीटर यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ये कवर आपका निकाल देना है। इसके बाद यहाँ 4 स्क्रू लगे हैं, चारों स्क्रू को हमें यहाँ पे खोल लेना है। अब दोस्तों यहाँ चारों स्क्रू हमने खोल दिए हैं। खोल देने के बाद अब यहाँ पे हम इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि 4 ही स्क्रू है तो आराम से यहाँ से ओपन ये हो जाना चाहिए। कि कुछ लॉक इसमें रहते हैं, वो लॉक फंसा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे ये ओपन जल्दी से नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद इसका जो बैटरी यहाँ कनेक्ट होता है, यहाँ पे देखिए वायर से नहीं बल्कि इसके क्लिप से, यहाँ से इस क्लिप के मार्फत यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ मैंने आपको अभी बोला है कि जो भी बैटरी हम इसमें लगा रहे हैं वो बैटरी हमारा डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जा रहा है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इस मल्टीमीटर में कुछ ऐसा शॉर्टिंग होगा जिसके कारण हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो अभी आपको शंका ये हो सकता है हमारा ये क्लिप यहाँ पे कनेक्ट न होता हो, तो उसको भी मैंने चेक कर लिया। यहाँ पे मैंने वायर जोड़ के और यहाँ पे बैटरी पे कनेक्ट करके चेक कर लिया, फिर भी हमारा ये ऑन नहीं हो रहा है। तो सॉर्टिंग हमें ढूंढना होगा। सॉर्टिंग ढूंढने के लिए क्या है, आप मल्टीमीटर लीजिए और इसको बजर मोड में यहाँ पे सेट कर लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बजर मोड में आपको सेट कर लेना है। सॉर्टिंग आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सबसे ज़्यादा जो सॉर्टिंग होता है वो होता है कैपेसिटर का। ठीक, कैपेसिटर अगर कोई शॉर्ट होता है तो आपका यहाँ सप्लाई वो डिस्चार्ज कर देगा जो भी आपका बैटरी होगा। जैसे हम मोबाइल में सॉर्टिंग निकालते हैं, बैटरी ज़्यादा खाने लगता है, उसी तरह से। तो यहाँ पे देखिए इसमें ज़्यादा कैपेसिटर नहीं लगे हुए हैं। मैं आपको यहाँ दिखा दूँ तो यहाँ देखिए 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर। ठीक है, तो लेकिन कैपेसिटर पे चेक करने से पहले अपने बैटरी पे हम रीडिंग चेक करेंगे कि हमारा बैटरी कुछ रीडिंग सॉर्टिंग यहाँ से तो नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए बजर रेंज में मैंने मल्टीमीटर को एक साइड से रखा, कोई रीडिंग नहीं दिया। मल्टीमीटर का प्लॉट हम पलट लेते हैं। पलट लेने के बाद यहाँ देखिए फिर भी कोई रीडिंग नहीं दे रहा है। ठीक, यानी यहाँ से सॉर्टिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई सॉर्टिंग यहाँ से होता तो यहाँ हमारा मल्टीमीटर कुछ रीडिंग हमको एक्स्ट्रा देता। तो अब यहाँ पे नहीं है। अब एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो हमारा प्लस है ये प्लस यहाँ से होके देखिए यहाँ पॉइंट आया, इस पॉइंट से हमारा अंदर सर्किट में चला गया। लेकिन जो माइनस हमारा है, देखिए माइनस, ये माइनस वाला हमारा यहाँ पे आया इस डायोड पे, और डायोड से फिर चूँकि ये उल्टा साइड लगा है तो यहाँ से नेगेटिव आउट होके फिर हमारे इस सर्किट में जा रहा है। ठीक है, तो आपको सॉर्टिंग कहाँ चेक करना है, सबसे पहला सॉर्टिंग आपको चेक करना है कैपेसिटर। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देखिए 1 कैपेसिटर पे हमको यहाँ पे ये रीडिंग दे रहा है। ठीक है, तो रीडिंग ये दे सकता है चूँकि सर्किट में लगा हुआ है। अगर ये कहीं पैरेलल में लगा होगा तो उस कंपोनेंट के कारण यहाँ पे आपको ये रीडिंग
दे सकता है, बल्कि बस यहाँ बीप की आवाज़ ये नहीं दे रहा है। अगर ये बीप की आवाज़ देता है तो मान के चलिए आपका ये 100% शॉर्ट है, ठीक है। तो यहाँ एक सही है हमारा। इसके बाद हमारे पास एक और यहाँ कैपेसिटर है। यहाँ पे देख सकते हैं फुल रीडिंग, मतलब फुल यहाँ बीप की आवाज़ आ रहा है, ठीक है। देखिए फुल बीप की आवाज़ आ रहा है। मल्टीमीटर का प्राड हम पलट लेंगे और पलट लेने के बाद अब हम यहाँ पे चेक करते हैं तो भी देख सकते हैं यहाँ पे फुल रीडिंग, मतलब ये बीप की आवाज़ आ रहा है। अब ये सॉर्टिंग दोस्तों, ये कैपेसिटर हमारा लगा कहाँ है, यहाँ देखिए माइनस जैसे यहाँ से आउट हुआ, यहाँ से आ रहा है इस डायोड पे, डायोड के बाद यहाँ से निगेटिव हमारा आउट होगा, ये सीधा हमारे इस कैपेसिटर से जुड़ा है और ये कैपेसिटर हमारा एक ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण यहाँ हमारा कैपेसिटर शॉर्ट होने के कारण जैसे ही यहाँ से सप्लाई आ रही है वैसे ही हमारा ये ग्राउंड कर दे रहा है, यानी हमारा बैटरी ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जा रहा है। तो अब यहाँ सिंपली क्या करना है, इस कैपेसिटर को या तो निकाल देते हैं या अगर दूसरा आपके पास है तो उस कैपेसिटर को आपको यहाँ पे लगा देना होगा। तो हमारे पास इस कैपेसिटर नहीं है, अभी हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों इस कैपेसिटर को हमें आयरन की मदद से यहाँ से हटा लेना है, ठीक है। इसको फोड़ने की गलती मत करिएगा, नहीं तो फोड़ेंगे तो कोई न कोई प्रिंट आपका डैमेज हो सकता है। अब यहाँ पे निकाल लेने के बाद अब इस कैपेसिटर को एक बार हम चेक कर लेंगे कि हमारा इस कैपेसिटर में ही शॉर्टिंग है या उस पीसीबी में। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कैपेसिटर है वो बिल्कुल शॉर्ट बता रहा है। अब यहाँ पे अगर डेड है मान लीजिए हमारा तो बैटरी खा रहा तो कन्फर्म खा रहा था, इसलिए कन्फर्म था कि हमारा कहीं शॉर्टिंग है। अगर ऐसे आपका डेड होता है तो इन फ्यूज वगैरह को भी आपको चेक कर लेना होगा, ठीक है। इसको इस तरह चेक कर लेना है, लेकिन हमारा यहाँ से शॉर्टिंग ख़त्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये तो हमारा इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बैटरी क्लिप लेते हैं और बैटरी क्लिप लेके और इसके प्लस माइनस पे यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि बार बार हम अगर ये इसका ढक्कन पैक करेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जोड़ लिया प्लस माइनस देख के। अब यहाँ बैटरी जो हमारी चार्ज थी, ये बैटरी हमारी 8.10 कुछ वोल्ट चार्ज है, सॉरी 8.80 है। तो अब हम इसको यहाँ लगा लेते हैं और यहाँ मल्टीमीटर को अपने हम ऑन करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा जो ये मल्टीमीटर है वो बिल्कुल ऑन हो चुका है, ठीक है। इसके सारे फंक्शन काम करने लगे हैं, आप देख सकते हैं जो भी फंक्शन इसके हैं सभी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से अभी हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अपना एक कनेक्शन हटा लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक कैपेसिटर है तो दूसरा यहाँ लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है, आप बिना कैपेसिटर के भी ये चलता रहेगा, ठीक है। तो फटाफट इसको हम बांध देते हैं, जैसे इस हमारा पहले था ठीक उसी तरह से इसको हम यहाँ बांध देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बैटरी लगा के एक बार चेक कर लेते हैं और स्क्रू हम बाद में लगा लेंगे, क्योंकि स्क्रू भी लगाएंगे तो हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा मल्टीमीटर बिल्कुल सक्सेसफुली ऑन हो चुका है, सभी फंक्शन इसके काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपका कोई भी डेड मीटर है या तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप चेक करके कि उसमें क्या प्रॉब्लम है उसको पहले फाइंड करके और उसको रिपेयर आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।